जय मां कामाख्या। आपका घर बर्बाद क्यों होता है? आपके यहाँ मानसिक बीमारी क्यों होती है? क्यों लड़का या लड़की उग्रता में आ जाते हैं? क्यों आत्महत्या होती है? क्यों घर में नकारात्मक ऊर्जा चली आती है? घर में अशुद्धता कब होती है? और अशुद्धता की वजह से ही घर में क्लेश होता है। अशुद्धता की वजह से ही घर के अंदर दरिद्रता आती है। अशुद्धता की वजह से ही घर की लक्ष्मी चली जाती है और अशुद्धता की वजह से ही पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। मानो या नहीं मानो, बोलना मेरा काम है, ज्ञान देना मेरा काम है। स्वीकार करोगे तो खुश रहोगे और यदि स्वीकार नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी सर्विस भी छूट सकती है, आपका चलता चलता व्यवसाय समाप्त हो सकता है, अचानक नुकसान हो सकता है। जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिए। हमारे पुराने जमाने में जो दादी हुआ करती थी, उससे पहले की महिलाएं हुआ करती थी, वह मासिक धर्म के नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करती थी। अब आप कहेंगे कि ये महाराज जी तो हमेशा मासिक धर्म को लेकर के ही बैठ जाते हैं, पर जो कड़वा सच है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मासिक धर्म एक ऐसी अशुद्धता है जिसकी वजह से लक्ष्मी जी चली जाती है, जिसकी वजह से सरस्वती चली जाती है, जिसकी वजह से अन्नपूर्णा चली जाती है और आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति अशांति नहीं होती है। मैं समस्त महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वो मासिक धर्म के दौरान अपने घर के अंदर रखे हुए भगवान को हाथ लगाती है क्या? और वो नहीं लगाती है, इसका मतलब वो स्वयं अपने आप में महसूस करती है कि मैं अशुद्ध हूं। क्या वो अशुद्धता के समय पे किसी मंदिर में पूजा करती है? मंदिर में चढ़ती है? मंदिर में दर्शन को जाती है? नहीं जाती है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा कहती है, उनका मन कहता है कि वह अशुद्ध है और मैं अशुद्ध अवस्था में भगवान को हाथ नहीं लगाऊंगी, चाहे कितनी ही खराब से खराब स्त्री ही क्यों ना हो। फिर भी वह अशुद्ध अवस्था में भगवान को हाथ नहीं लगाती है, धार्मिक ग्रंथों को हाथ नहीं लगाती है। इसका मतलब उसके मन में यह निश्चित बैठा हुआ है कि मैं अशुद्ध हूं और उसी वक्त ही नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है। क्योंकि अशुद्धता के समय पे कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता और आपके पितृ देवता कोई भी आपकी मदद नहीं करता है। आपको यह बात समझना होगी। तो यदि आप पालन नहीं करेंगे हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का, हमारी मासिक धर्म के नियमों का, तो निश्चित तौर पर आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ये मैं अपनी आंखों से वर्तमान में देख रहा हूं और नहीं मानोगे तो कष्ट तो भुगतोगे, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। पूरा घर बर्बाद हो सकता है। नियम यह है कि प्रथम दिन से लेकर 3 दिन तक, जब तक रजस्व काल चलता रहता है, स्त्री से भोजन बनवाना, झाड़ू पोछा लगवाना, उसके हाथ का पानी पीना, उसके साथ सोना, उसके साथ सहवास करना, यह सब निषेध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके यहां पर रुपयों की कमी होगी, घर में चोरी होने लगेगी, दरिद्रता का वास होगा, आप ऋणी हो जाओगे और बच्चे आत्महत्या तक कर लेते क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बच्चों का विवाह टूट जाएगा, बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, घर में क्लेश होगा, अशांति होगी, पति पत्नी में विवाद होगा। यदि आपका लड़का है या लड़की है तो वह चरित्रहीन हो जाएंगे। हो सकता है पत्नी भी चरित्रहीन हो जाए, पति भी चरित्रहीन हो जाएगा। मानसिक पागलपन की बीमारी लगेगी, आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी, खाने में बदबू आने लगेगी, सिरदर्द होगा, डिप्रेशन होगा, आत्महत्या करने का मन करेगा। मत मानो पुरानी विचारधारा को और विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहो। तड़पो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए जो आप लिखा करके लाए हैं। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपको जो सुख शांति और आनंद मिलना है वह इस मासिक धर्म की अशुद्धता से समाप्त हो सकता है।
अचानक दुर्घटना हो सकती है, अचानक बीमारी लग सकती है। आप कहेंगे ऐसी बीमारी क्यों आ गई? अचानक कोई भी परेशानी आ सकती है, आपकी सर्विस छूट सकती है, व्यापार व्यवसाय बंद हो सकता है और धोखा भी हो सकता है जिसमें आपका पैसा सब जा सकता है। प्रश्न यहां पे यह है कि क्या आप मासिक धर्म एमसी पीरियड रहते हुए रजस्वला अवस्था में पूजा पाठ करती हो या पुरुष पूजा पाठ करवाता है? आप कहेंगे नहीं करवाता है और नहीं करती हैं। तो रजस्वला अवस्था में मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। यदि कोई स्त्री पूजा पाठ कर लेती है तो उसे ला इलाज बीमारी लग जाती है। फिर आप कहेंगे साहब इनको ये शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, जो आजकल हम देख रहे हैं। हम कह देते हैं कि कलयुग है, बीमारी तो लगेगी लगेगी, क्योंकि हम खराब पानी पी रहे हैं, खराब सब्जी खा रहे हैं, खराब अन्न खा रहे हैं। अपन उसको दोष देते हैं पर अपने आप को दोष नहीं देते हैं। अपने आप को दोष देना प्रारंभ करें। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा तो घूम रही है। आसपास में मृत्यु होती है, प्रेत चिपक जाता है, चुड़ैल चिपक जाता है, किसी स्त्री ने आग लगा करके जल गई, वो स्त्री चिपक सकती है। मत मानो मेरी बात को, मत मानो हमारी परंपरा को, हमारे रीति रिवाज को भी मत मानो और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगो। जब बात हाथ से निकल जाएगी, बहुत दूर तक बात चली जाएगी, तब पता चलता है फिर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां पर एमसी पीरियड में अछूत अवस्था में मासिक धर्म में भोजन बनता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा वहां पर मनुष्य के मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक उत्पन्न होती है। यदि आत्महत्या नहीं करी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर आप कहेंगे साहब चलते चलते अचानक गाड़ी स्लिप हो गई। कुल देवी, कुल देवता और पितरों का शाप मिलता है, जिसके प्रभाव से प्रत्येक वर्ष परिवार में एक न एक मौत या मृत्यु होने लगती है। फिर हम कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया हो गई। जब व्यवसाय बंद हो गया अशुद्धता की वजह से, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, तो आप कहेंगे साहब पड़ोसी ने हमारे यहाँ पे तंत्र विद्या करा दी, तांत्रिकों के चक्कर लगाएंगे, वहां पैसे बर्बाद करेंगे। ऐसे तो आप बर्बाद हो ही गए हैं, फिर भी और बर्बाद हो जाते हैं। मासिक धर्म का जो समय होता है, उस समय का जो खून होता है, उस समय का प्रयोग किया हुआ कपड़ा होता है, वह अपने आप में तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है। उससे सिर्फ नकारात्मक ही कार्य किया जाता है। जो कपड़ा होता है उससे स्त्री के विवाह को बांधा जा सकता है, कोख बांधी जा सकती है, जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करें, स्त्री के साथ सहवास न करें, स्त्री के साथ सोएं नहीं। मासिक धर्म पुराने जमाने के आप बड़े बुजुर्ग से जाकर के मिलिए, वो मासिक धर्म युक्त स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उनका कारण केवल एक ही था कि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। उस वक्त में उसके शरीर से कुछ स्पंदन निकलती है जो शरीर के अच्छे वातावरण को नष्ट करती है, और उसका शरीर उस वक्त इतना अशुद्ध होता है कि उसके ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन ये सब लगने की संभावना होती है। जिसका चंद्रमा नीच का होता है, चंद्र ग्रहण योग होता है, जिसका चंद्रमा अष्टम भाव का होता है, जिसका चंद्रमा कर्क राशि का होता है, उस स्त्री को तो विशेष तौर से ऊपरी बाधा लगती है और उसी की वजह से घर में क्लेश की उत्पत्ति होती है, उसी की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। मानो या न मानो, आपको इस चीज को स्वीकार करना होगा। यदि सुखी, संपन्न और आनंदमय जीवन जीना है तो इस नियम का कड़ाई से पालन करें। पति पत्नी एक बिस्तर पर बिल्कुल न सोएं, अन्यथा पति की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है और उसकी वजह से उसको बीमारियां लगने लगती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसकी सोच में नकारात्मकता आ जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पानी की मात्रा जितनी बढ़ाई जाए